कि हमास के चीफ हमास के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। सुबह सुबह सर एक खबर आई है तेहरान से, और वहां पर हमास के चीफ इस्माइल हानिया जो है उनके ऊपर अटैक किया गया, और कहा यह जा रहा है कि मिसाइल अटैक था जिसमें कि उनकी मौत हुई है। पाकिस्तान एक्शन लेना चाहिए अपने हवाले से, लेकिन पाकिस्तान क्या एक्शन ले? मतलब पाकिस्तान बात करेंगे कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। ये इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना। वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। इस्माइल हनिया के मारे जाने की, उनके कत्ल की, उनको असैसिनेट करने की खबरें आ रही हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी, तो वो फौज उनके पास भी है। मेरी बात सुने ना, लेकिन पावर तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क की पावर तो हमारे पास ही है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जब से इजराइल ने ईरान में पर हमला करके हमास के चीफ को मारा है, तब से ही मानो पूरी दुनिया के निगाहें इजराइल और फिलीपींस और ईरान की बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब यह दुनिया में तो पूरी तरह से यह बात अब स्पष्ट हो गया कि यह हमला इजराइल ने किया था और इजराइल के हमले में हमास के चीफ मारा गया। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई तब से ही पूरी दुनिया में एक हलचल बढ़ी हुई है और पूरी दुनिया को लग रहा है कि अब ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इस हमले पर तो मानो पूरी दुनिया का रिएक्शन तरह तरह का, खासकर मुस्लिम दुनिया तो यह मान के ही चल रही है कि इजराइल ने यह किया जो ठीक नहीं किया। तुर्की, ईरान, इराक सहित सारी मुस्लिम दुनिया इजराइल को कंडम कर रही है और कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। वही दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अब इस युद्ध में कूद चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया में तो यह पहले से ही खबर थी कि कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उस इजराइल को भली बुरी पाकिस्तान मीडिया पहले ही सुना रही थी। अब पाकिस्तानी जनता भी इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अब इजराइल के खिलाफ जिहाद करने पर उतारू है, और क्यों करे भी नहीं। खासकर जब मुस्लिम दुनिया की बात हो तब तो पाकिस्तानियों का जिहाद करना बनता भी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में भी और पाकिस्तानी जनता तो सड़कों पर तरह तरह के बयान दे रही है कि हम इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे, इजराइल के खिलाफ जिहाद करेंगे। लेकिन तो यह सिर्फ बचकानी बात है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानियों को इतनी औकात नहीं कि वो इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेती है तो इजराइल से नामो निशान, पाकिस्तान को नामो निशान सहित पूरी तरह से मिटा देगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, हम आपको मिलते हैं वीडियो के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। इस्माइल हनिया ईरान में थे, तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई है, और इस हलाकत से पहले यानी जिस हमले में इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया, मारा गया, उससे 2 घंटे पहले वो ईरान के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। उनकी ईरान के लीडर्स के साथ मीटिंग के कुछ ही देर के बाद इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल किया गया है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल की स्ट्राइक में वो मारे गए हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं तो फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर, लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। मैं एक बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, मैं गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता है। रशिया के साथ इंडिया ने कितने तहम्मुल के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली। अब आपको पता है अगस्त में यूक्रेन, मोदी साहब वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो कर सकते हैं ना। ठीक हो गया तो फिर 23 मार्च को जो असला दिखा रहे हैं, मेरी बात सुने, जंग किसी मसले का हल नहीं होता भाई। का हल नहीं होता। आप एक मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, आप उधर अपनी फौज लेके नहीं जा सकते। मेरी बात सुने, ये फलस्तीन क्या, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए, ये उनके सारे काम है। ये इमरान खान को कौन पकड़ के बैठा हुआ है? मैं बार बार इमरान खान के ऊपर बात कौन कर रहा पकड़ हूं। के बैठा है? ये सारे उनके हथकंडे हैं। किसके? इसराइल के? इसराइल के हैं, अमेरिका के हैं। अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। ये क्या हो रहा है? खबर ये है कि हमास के लीडर को ईरान में अटैक किया गया, हिट किया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान इस तरह कत्ल कर दिया गया, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये काम इसराइल ने किया है तो उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस्मान का, अच्छा, उसमें क्या दिखाया जाता है? क्या? ये जो
यहूदी हैं, ये जो क्रिश्चियंस है कम्युनिटी है, ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, उन्होंने जंग लड़ी है। अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये जंग ही तो शुरू हुई है। यानी ये एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि एक साइड पे जंग की बात की जाएगी कि भाई चलो हम जंग करेंगे, यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, इसराइल के खिलाफ। दूसरी साइड पे जब जंग शुरू हो जाती है तब हम मतलब ये भी कहा जाता है जी जुल्म हो रहा है जंग में। तो फिर देखें एक जाने जाती हैं। एक जंग वो होती है जिनके पास वेपन्स होती हैं, आमने सामने टू आर्मीज खड़ी होती हैं ना, तो उनके पास वेपन्स होती हैं। अब एक निहत्था बंदा है, एक बंदे के पास कुछ नहीं है, एक बंदे के पास गन है, वो उसे गन से शूट करेगा। और निहत्था बंदा क्या, उसे कैसे वो खुद को ब्लॉक करेगा, बचाएगा उससे? उसको तो गोली लगेगी, वो मर जाएगा। आप एग्री करते हैं? ये कह रहे हैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ये है कि इंडिया में भी मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एक ज्यादातर इस्लामिक कंट्री है ना, क्योंकि हमें इशू ज्यादातर ये है कि हमें एफसी से बायकॉट नहीं कर सकते। हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी देना बनता है। इंडिया तो उनका बहुत बड़ा अलाय है। नहीं चल रही है जंग, अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को खत्म करना, फलस्तीन को खत्म करना। एक्शन की कोई वैल्यू, यानी लेट्स सपोज इधर खड़े होके आप कह दें या हमारे प्राइम मिनिस्टर कह दें कि जी मैं इसराइल को वार्न करता हूँ, कोई वैल्यू, कोई वो डर जाएंगे? मतलब आपको लगता है कि इसराइल डर जाएगा, अमेरिका डर जाएगा? ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है, आपका भी नंबर आ सकता है फलस्तीन की तरफ। फलस्तीन की बात यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ज्यादा कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं? के बड़े बड़े मेजर पावर्स हैं, अमेरिका है, USSR है और रशिया है, चाइना है, इन लोगों ने सिर्फ ट्वीट किया हुआ है, कोई अमली इक़दाम नहीं करते हैं। हाँ। तो हम मुस्लिम उम्मा, एज आ मुस्लिम उम्मा, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म को रोका जाए। और ये इनके जो चीफ़ हैं, हमास के जो चीफ़ है, बेरूत चीफ़ को भी मारा गया 48 घंटों के अंदर, और इस्माइल हानिया को भी मारा गया। और ये सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट और एशिया सब के लिए बड़ा इम्प्लिकेशन होने वाले इसके। हाँ। तो अगर देखा जाए ये इम्प्लिकेशन अगर ट्रांसफ़र होते हैं साउथ एशिया, ईस्ट, मिडिल ईस्ट में, ये हो जाते पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आज की सबसे बड़ी सैड न्यूज़ है। सही बात है। सबसे में यतीम हो गया। इसराइल ने फ़लस्तीन की टॉप लीडरशिप को आलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। 48 घंटों के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन किए इसराइल के मुसाद ने। नंबर 1 हिजबुल्लाह के चीफ एडवाइजर को और दूसरा जो है हमास के चीफ को, दोनों को गहरी नींद सुला दिया। इसराइल बड़ी स्मार्टली जो है अपने जो टारगेट है उसको ढूंढ रहा है, चुन चुन के मार रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो है ईरान का रिएक्शन भी आया है। आयतुल्लाह खamenei बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे मेहमान थे, VVIP प्रोटोकॉल के अंदर थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। कैसे हुआ, कब हुआ, कौन आया, कहां से आया, और ये सब मामला सामने आया। अब ईरान कह रहा है कि हम इसराइल से बदला लेंगे। ये वो वाली बात होगी, छोटा मुंह बड़ी बात। और इससे जो फलस्तीन है वो लवारिस हो चुकी है। वो जितनी मर्जी दीवारें अपने गिर्द बना कर उसके अंदर भी बैठ जाए ना, तो वो फिर भी नहीं उसको छोड़ेंगे, वो तो मार देंगे उसको। आप देख लें कि ईरान के सदर को उन्होंने हेलीकॉप्टर पे गए थे उनको उड़ा दिया। उनका मतलब हेलीकॉप्टर ही नहीं मिला, इतनी देर उनको हेलीकॉप्टर ही नहीं मिला, क्योंकि यतीम हो चुकी है। और इसके कोई अभी तक देखा जाए पूरी वर्ल्ड में फलस्तीन के नारे लग रहे हैं इस वक्त। पहले तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था, पूरे वर्ल्ड में फलस्तीन के नारे लग रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में फलस्तीन के नारे लग रहे हैं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ अभी सिर्फ जुल्म हो रहा है, सुन रहे हैं, और कोई अमल नहीं हो रहा है। हाँ सही बात है। किसी ने बात की, सही हो गया, नहीं की, कोई आवाज नहीं। 48 के करीब जो है वहाँ पर शहादतें हो गई हैं। अल्लाहु अकबर पढ़ के गला काट रहे हैं। वीडियोस देखी आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे किसी ने बात नहीं की। सही बात। उनके ऊपर देखें, हमारे मुस्लिम उम्मा सिर्फ ट्वीट करते हैं, और इंडिया देखें, अमेरिका देखें और रशिया देखें, ये किस तरह के वो अब देखें, कहते देखें ज़बानी तो हम कहते हैं कि हमारी की जंग खत्म हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, ये ख़त्म नहीं हुई। ये प्री प्लान के तो इनके टॉप लीडर्स को चुन चुन कर गहरी नींद सुलाई जाती है। और जी हमें अफसोस है, ठीक है, तारीख साज वाक़या और हमारे मुल्हिका ख़त्ते को जंग के ख़तरात से दो चार करने का वाक़या। इस्माइल हनिया जो हमास के पॉलिटिकल हेड थे, उनको तेहरान में सदर की
जो तकरीब थी इनागुरेशन की, उसमें शिरकत में आए हुए थे, वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। इसराइल पर कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं तो वो तो खुशी होंगे, उनके तो जो राइवल्स हैं वो मारे गए हैं, वो इंडिया को तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने घर में घुस के लोगों को मार दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये 20वीं दफ़ा है। ईरान की कितने लीडर्स और कितने जो साइंटिस्ट थे और जो कितने सोशल वर्कर थे और जो कितने जो जितने भी लोग थे, जो भी आवाज़ उठाता है ना उनके खिलाफ, उसका नामो निशान नहीं मिलता दुनिया में। वो बच नहीं सकता मोसाद से, वो कहीं भी जाकर छुप जाए भी उनको लाश ही नहीं थी मिल रही। बहुत पक्का काम करते हैं ये जो मोसाद एजेंसी है इसराइल की। ये इन्होंने पाकिस्तान में भी काफ़ी ऑपरेशन किए हैं, ठीक है ना। और ये हमारी जो पूरी मुस्लिम है वर्ल्ड है, उसका ही कोई वारिस नहीं इन्होंने छोड़ा। तमाम इल्ज़ाम है, इसराइल ने इसको अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। और कैसे आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो आप जानते ही कैसा होगा इजराइल के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। अब दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी आपने देखा होगा कैसे है। पाकिस्तानी पब्लिक भी अब इजराइल के खिलाफ जिहाद करने पर उतार हुए। दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।